नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैंग स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA फोर्थ सेमेस्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए जो है डिजिटल मार्केटिंग का असाइनमेंट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के असाइनमेंट के ऊपर बात करेंगे और वो जून साइकिल का असाइनमेंट है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को NMIMS के कुछ गाइडलाइन बता देता हूँ जो आपके असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड है। वैसे तो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर हो, आपको ये सब जानकारी पहले से होगी, लेकिन मैं बस इसे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि अगर कोई स्टूडेंट न्यूली देख रहा है, बिल्कुल न्यू तरीके से देख रहा है मेरा वीडियो को, तो उसको भी इस चीज़ के बारे में पता चल जाए। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। आपको अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाना है। आप अपने असाइनमेंट में किसी तरह का पिक्चर यूज़ मत कीजिए। अगर वो पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो वो नॉन कॉपीराइट पिक्चर होना चाहिए। किसी तरह का लिंक शेयर मत कीजिए कि आपने इस जगह से इस कंटेंट को लिखा है। लिंक शेयर करने की वजह से आपका अगर कंटेंट यूनिक होगा तो भी आपको कॉपी केस मिल जाएगा, क्योंकि आपने लिंक शेयर कर रखा है। आप लोग अपना कंटेंट कहीं से भी लेकर आ सकते हो, चाहे वो बुक हो चाहे वो गूगल हो, लेकिन आप कहीं से भी उसको हूबहू कॉपी करके नहीं लिख सकते हो। उसे आपको चेंज करके लिखना है अपने वर्ड में। अब बात करते हैं कि किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करें असाइनमेंट के अंदर, ताकि हम लोग अपना असाइनमेंट को अच्छा बना सके और अच्छे से उस पर स्कोर कर सके। पहला तो ये कि आपको कुछ आंसर पैटर्न के हिसाब से लिखना होगा जो आपके क्वेश्चन पेपर में भी बता दिया गया है। थ्योरी में आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का ध्यान रखते हुए आपको आंसर्स लिखने होंगे, जिसमें आपको 2 ही फॉन्ट यूज़ करने हैं, या तो एरियल यूज़ कीजिए या फिर टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कीजिए, जिसका फॉन्ट साइज सिर्फ और सिर्फ 12 होना चाहिए। इसके अलावा और कोई फॉन्ट साइज और कोई फॉन्ट नहीं होना चाहिए। आप लोग किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए सिर्फ बोल्ड करोगे, किसी भी कलर का यूज़ नहीं करोगे। आप किसी भी सेंटेंस को गैप दे सकते हो, मतलब कि आप अपने सेंटेंस को अगर प्रेजेंट अच्छे से करना चाहते हो तो आप लोग सेंटेंस गैप दे सकते हो, वो 1.5 का दे सकते हो। ये बताया तो नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका प्रेजेंटेशन, ताकि आपका असाइनमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा प्रेजेंट हो। अब बात करते हैं जो हम लोग क्वेश्चन दिया गया है 1000 वर्ड के लिए और 500 वर्ड के लिए, उसको कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो 1000 वर्ड के लिए आपको आंसर्स देने हैं, उसमें आप लोग मिनिमम 900 वर्ड लिखना और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिखना, लेकिन इससे ज़्यादा कम और इससे ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखने से आपके हो सकते हैं आंसर्स को चेक ना किया जाए और इससे कम लिखने से आपको नंबर थोड़ा कम मिलेगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान देना है। और 500 के लिए आपको 450 वर्ड्स मिनिमम लिखने हैं और मैक्सिमम 550 वर्ड्स लिखने, उससे ज़्यादा नहीं लिखना और उससे कम नहीं लिखना है, क्योंकि आप में भी इसमें भी सेम चीज़ होगा। क्योंकि 600 आप लिख दोगे तो हो सकता है कि जो 50 वर्ड्स एक्स्ट्रा आपने लिखे हैं या फिर 100 वर्ड्स एक्स्ट्रा जो लिख दिए हैं उसका नंबर ना मिले, तो आपको उसी तरीके से आंसर्स को अपने लिखने हैं। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे ताकि आप लोग अपने असाइनमेंट्स में अच्छा खासा स्कोर कर सको और कहीं भी कॉपी केस आपको ना मिले। अब हम लोग बात करते हैं हमारी क्वेश्चन के तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, आई मीन 3A एंड B, उन सभी का एक अनसीन पैसेज है और वो सिर्फ यही अनसीन पैसेज है। आपको ये अनसीन पैसेज पढ़कर आपको उन 3 के आंसर्स देने, मतलब 1, 2 और 3A और B के। तो जिसमें से जो 3B का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड है, जो आपको बुक से डायरेक्टली नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट के फील्ड से हो तो आपको मार्केटिंग का अच्छा खासा नॉलेज होगा, तो इसलिए वो केस स्टडी दिया गया है। डिजिटल मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ईजी सब्जेक्ट है। वो हर मेरे जैसा यूट्यूबर या फिर जो फ्रीलांसर है वो सीखता है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा भी सब्जेक्ट है, और मुझको पर्सनली बहुत अच्छा लगता है डिजिटल मार्केटिंग का सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो डिटेलिंग दी जाती है वो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है जो केस स्टडी है। इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद आपको वो आंसर्स देने हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर आपको बुक से मिलेगा डायरेक्टली। बस आपको उसे पढ़कर अपने वर्ड्स में समझा देना है, और आखिरी जो आंसर होगा उसको आप लोग को गूगल करके केस स्टडी सॉल्व करना होगा। बेसिकली मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा है, तो ये पैराग्राफ को मैं एक शार्क टैंक आता था, तो शार्क टैंक सीज़न 2 में एक केस आया था जिसमें जो कंपनी है वो फ्लावर्स बेचती थी, फ्लावर्स सेल करने का उसका काम था। तो ये केस स्टडी मुझको पढ़कर वही केस स्टडी लगा कि यहाँ भी वो लोग फ्लावर्स बेच रहे हैं, तो
ये एक स्मॉल बिजनेस है। ओनर इज ट्राइंग टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट देयर मार्केटिंग बजट फॉर द कमिंग ईयर। जो एक स्मॉल बिजनेस है वो ओनर, उस स्मॉल बिजनेस का ओनर ये डिसाइड कर रहा है कि उसको मार्केटिंग बजट अपना बनाते हुए एक एलोकेट करना है, एक बजट एलोकेट करना है जो मैसर्स फ्रेश ब्लूजम के नाम से आएगा। अपकमिंग ईयर में मैसर्स फ्रेश ब्लूजम का एक मार्केटिंग बजट डिसाइड करना है। द कंपनी डील्स विद द सेलिंग फ्लावर्स टू द फाइनल कस्टमर। ये कंपनी डील करती है अपना फूल बेचकर फाइनल कस्टमर को। दे हैव 50+ रिटेल स्टोर्स इन मेजर सिटीज़। उनका 50 से भी ज़्यादा रिटेल स्टोर है डिफरेंट सिटीज़ में। द कंपनी स्पेशलाइजेस इन इम्पोर्टेड फ्लावर। और ये कंपनी सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है फ्लावर को इम्पोर्ट करने के लिए। दे हैव हिस्टोरिकली रिलाइड ऑन ट्रेडिशनल मार्केट मेथड्स। जो ये लोग हैं, ये कंपनी जो है, ये बिजनेस जो है, ये बिल्कुल ही हिस्टोरिकल रिलाइड कंपनी है जो इन ट्रेडिशनल मार्केट मेथड्स को यूज़ कर रही थी। सच एज प्रिंट एड्स इन लोकल न्यूज़पेपर एंड फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कम्युनिटी। और वो कुछ ऐसा ट्रेडिशनल मेथड होता था कि वो न्यूज़पेपर में अपना ऐड दे रहे हैं या फिर किसी फ्लायर्स में डाल दे रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं कम्युनिटी को, इस तरीके से। However, they had been hearing a lot about the benefits of the digital marketing। लेकिन इसके बावजूद वो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुन रहे थे। And are considering shifting some of their marketing budgets to digital channels। और अब वो ये चाहते हैं कि अब इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए वो अपना मार्केटिंग डिजिटल चैनल पे भी कर सकें। तो उसके लिए उनको एक मार्केटिंग बजट प्रिपेयर करना है। तो अब यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि द ओनर वांट्स टू अंडरस्टैंड द इंटरैक्शन पॉइंट्स ऑफ द मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फनल स्टेजेस। जो कंपनी का ओनर है, बिजनेस का ओनर है, वो इंटरैक्शन पॉइंट को समझना चाहता है जो मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फनल का स्टेज होता है। फनल का मतलब हो जाता है कि जाल। हम लोग कह सकते हैं कि एक जाल होता है जो हम लोग क्लास 10 में, 11-12 में अगर साइंस पढ़ते थे तो उसमें हम लोग फनल का यूज़ करते थे या फिर डायग्राम में देखते थे कि एक फनल बना रहता था जिसको हम लोग जाल कहते थे, फिल्टर जिसे कहते हैं। तो वो फिल्टर आपको क्रिएट करना है, कंज्यूमर फिल्टर स्टेजेस को क्रिएट करना है और उसका एप्रोप्रिएट डिसीजन आपको बताना है 1000 वर्ड के अंदर। उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कौन सा डिसीजन का चूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे आपको इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ द मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फनल स्टेजेस के बारे में बतानी है और आखिर में आपको एक डिसीजन लिख देना है कि ये इस कंपनी के लिए ये डिसीजन ज़्यादा बेटर होगा और कंक्लूजन आपको ये चीज़ देना है। तो यहाँ पे मैंने पेज रेफरेंस दे रखा है, ई बुक हार्ड बुक दोनों का। आप ई बुक अगर यूज़ करें तो पेज नंबर 32 में जाएंगे और हार्ड बुक यूज़ करें तो पेज नंबर 20 में जाओगे। वहाँ पे आपको एक कंटेंट मिलेगा, इंटरेक्शन पॉइंट्स ऑफ मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फनल स्टेज। वही चीज़ आपको पढ़ना है और पढ़कर आपको अपने वर्ड में समझा देना है, बिल्कुल हुबहू कॉपी नहीं कर देना है। तो फिर भी हम लोग ई बुक के अंदर चलते हैं पेज नंबर 32 के अंदर। तो यहाँ पे मैंने पहले से यहाँ पे कुछ सर्च करके रखा था, तो अब 32 पेज के अंदर हम लोग चलते हैं जहाँ पे हम लोग को इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फनल्स के बारे में बताया गया है। तो ये जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं इसको पढ़िए आप। इंटेंट, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, जितने भी इंटरेक्शन पॉइंट्स बताए गए हैं उन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद उसे आपको अपने वर्ड में लिखना है और लिख कर समझाना है कि ये सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ करके इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं और अपना कंक्लूजन डिसीजन दे सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। आप लोग चाहो तो इसमें एडिशनली भी कुछ लिख सकते हो, अगर आपको और कुछ समझ में आ रहा है तो वो लिख सकते हो। तो इस तरीके से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सीधा सीधा पूछ लिया गया है कि एक्सप्लेन 6S डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी फॉर फ्रेश ब्लॉसम्स। आपको एक्सप्लेन करना है 6S डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी फॉर फ्रेश ब्लॉसम। वो किस तरीके का स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करेगा आपको वो चीज़ बताना है 6S डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, पूरा एक्सप्लेन करना है आपको। अब यहाँ पे मैंने पेज रेफरेंस भी दे रखा है, लेकिन आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके और अच्छे टर्म्स को यूज़ कर सकते हो और अपने आंसर्स को और ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं 173 पेज के अंदर। तो 173 पेज के अंदर हम लोग को यहाँ पे ये डिफरेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं, द 6S डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज।
तो यहाँ पे आपको स्कोपिंग और भी डिफरेंट डिजिटल शैडोज, डिजिटल सेटअप, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। डिजिटल स्टेबिलिटी, हर चीज़ को आपको पढ़ना है, समझाना है और अपने वर्ड में समझाना। मैं बार बार आपको यही चीज़ मेंशन कर रहा हूँ कि कॉपी मत कर लेना। आप लोग वीडियो देख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग वीडियो देख के भी ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो कि कॉपी नहीं करना है किसी भी चीज़ को, आपको डिफरेंटली लिखना है। आप अगर कुछ भी चीज़ को कॉपी करते हो, अगर आप ऐसा भी करते हो कि आपने एक लिंक खोलकर आधा कंटेंट लिखा और दूसरा लिंक खोलकर आधा कंटेंट लिखा और उनको एक साथ कर दिया, तो NMIMS को क्या ही पता चलेगा। ऐसा नहीं होता। NMIMS आपका कॉपी को स्कैन करता है रोबोट के थ्रू और रोबोट हर चीज़ स्कैन कर सकता है। तो आप लोग अपने आंसर्स को जितना ज़्यादा हो सके यूनिक बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये इस तरीके से आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करोगे 1000 वर्ड के लिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3A और B का। तो 3A में यहाँ पे ये पूछा गया कि व्हाट आर सम ऑफ द कीज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग। आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो की डिफरेंस है, मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस है ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग का, वो चीज़ आपको बताना है। हाउ माइट दीज डिफरेंसेस इम्पैक्ट द स्मॉल बिजनेस ओनर डिसीजन, और ये डिफरेंस किस तरीके से उस ओनर के डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा, ये चीज़ भी आपको बताना है। तो आप लोग इसका आंसर एक्सटर्नल सोर्सेस यानी कि गूगल का यूज़ करके कर सकते हो। अगर बुक पे आ रहे हो तो बुक में आपको डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं दिखेगा, वहाँ पे आपको ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मार्केटिंग दिखेगा। उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद इसका इम्पैक्ट बताना है कि ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोग वो भी लिख सकते हो, एक्सटर्नल सोर्सेस का भी यूज़ करके लिख सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, what are the various social media platforms that you will use to promote fresh blossom, explain the same with reasons। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उनमें से कौन सा डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग फ्रेश ब्लॉसम को प्रमोट करोगे और क्यों करोगे, इसका रीज़न आपको 500 वर्ड के लिए बताना है। जैसे कि अगर मान लो आप अगर फ्रेश ब्लॉसम का आप अगर प्रमोशन कर रहे हो तो आप उसे लिंक्डइन में तो नहीं करोगे, या पता नहीं आप कर भी सकते हो। तो वो कौन कौन से ऐसे सोशल मीडियाज होंगे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप इसको प्रमोट करोगे। मैं यूट्यूब पे फ्लावर को प्रमोट नहीं कर सकता, क्योंकि वो फ्लावर कोई यूट्यूब से नहीं खरीदेगा, वो ऐसे जगह से खरीदेगा जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा रीच कर रहा हो। यूट्यूब पे रीच नहीं होता, फ्लावर्स का रीच ज़्यादा नहीं होता। वो लोग आपको एक फ़नल बनाना पड़ेगा। फ़नल बनाकर ये देखना होगा स्ट्रैटेजी कि कौन से लोग कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्विच करते हैं, सबसे ज़्यादा अपना टाइम देते हैं। इंस्टाग्राम पे देते हैं, फेसबुक पे देते हैं, ट्विटर पे देते हैं, लिंक्डइन पे देते हैं, कहाँ देते हैं। वहाँ पे आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना होगा, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3A और 3B में आपको मैंने बताया कि क्या क्या करना है। इसका पेज रेफरेंस भी मैंने दे रखा है, ई बुक और हार्ड बुक दोनों का। क्वेश्चन नंबर B के लिए मैंने एक्सटर्नल सोर्सेस इसलिए कहा क्योंकि आपको वहाँ पे बुक से बेटर ऑप्शन मिलेगा और बुक में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। तो आपको मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कीजिए, आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा ऑप्शंस देखने को मिल सकता है और अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर A के लिए हम लोग 16 पेज नंबर पे चलते हैं। तो पेज नंबर 16 में जाने के बाद हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा फैक्टर्स इम्पैक्टिंग द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न मार्केट, और ठीक उसके नीचे आपको डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा। तो इसे पढ़ना है, इसे पढ़कर अपने वर्ड में कन्वर्ट करके लिखना है। आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ इसके लिए भी कर सकते हो और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर को लिखना और साथ में कंक्लूजन भी देना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ वैल्यूएबल मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा स्टेप हमारे चैनल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। आप अगर डिफरेंट ग्रुप्स में हो तो वहाँ तक शेयर कीजिए, उन स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचे। ओके, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद।